और आपको बताएं, फैसलाबाद में शहरियों की सहूलत के लिए लॉयलपुर मार्की को मुफ्त आटे की फराहमी का सेंटर बना दिया गया। मर्द ख्वातीन के लिए अलहदा अलहदा इंतजाम किए गए। मार्की का एक दरवाजा शेखुपुरा रोड और दूसरा रास्ता केनाल रोड पर है। आपको बताएं, शहरियों की सहूलत के लिए लॉयलपुर मार्की को आटा सेंटर बना दिया गया। मार्की का एक दरवाजा शेखुपुरा रोड और दूसरा रास्ता केनाल रोड पर है। मर्द ख्वातीन को मुफ्त आटे की फराहमी के लिए अलहदा अलहदा इंतजामिया की जानिब से एक अच्छी काविश पुरजोश है। इसी पर बात कर लेते हैं खलजा लियाकत से। जी खलजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद लालपुर मार्की में इंतजामिया की जानिब से एक अच्छा इकदाम किया जा रहा है। ख़वातीन और मर्द के लिए अलहदा बैठने की जगह जो है मुयसर है, जहाँ पे ख़वातीन और मर्द जो है बजाय इसके कि धूप में लाइनों में लगे रोज़े की हालत में, बल्कि इसके बजाय ख़वातीन और मर्द जो है उनको बिठा दिया गया है, जहाँ पर वो बैठ के बआसानी जो है वो आटा जो है वो ले सकते हैं। मेरे साथ खातून मौजूद है, इनके हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताइएगा, हुकूमत की जानिब से कैसी काविश है जो आपको बैठाया? ठीक जा रही है। 2 थैली आटे की मिली है, ठीक जा रही है, अभी मिल रहा है। ठीक है, सही है बेटा, सही है। अल्लाह ताला हो। जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? आटा आटा ठीक है, हूँ मिलना मुझे मिले अभी तक नहीं। छां ते बिठाया गया। बिल्कुल, बहुत सी खवातीन का कहना है कि बजाय इसके कि हम लोग धूप में खड़ा होते, खवातीन जो है आसानी जो है वो आटा ले सकती हैं। खवातीन को जो है यहाँ पर लाइनों में लगने के बजाय धूप में अंदर बिठा दिया गया कि ताकि रोजे की हालत में खवातीन को जो है बाहर खड़ा ना होना पड़े, मुश्किल से आटा ना लें। मेरे साथ एक और खातून मौजूद है, इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं कि ये क्या कहेंगी। जी आंटी, क्या कहेंगी आप? बच्चे के साथ आटा लेने आए? हाँ जी, मिल नहीं रहा। अंदर तो बिठाया हुआ है, अंदर उधर चेक करा के वो कहते नहीं मिलना। जी बिल्कुल, बहुत से जो खातून हैं मेरे साथ जो है ऐसे जो हैं वो मौजूद हैं। उमर, आइए इनसे सवाल से मजीद जानते हैं। एक अच्छी काविश है कि खवातीन को जो है लाइनों में लगना नहीं पड़ा। जी क्या कहेंगे आप? जी, हमने बड़ा अच्छा इंतज़ाम करने की कोशिश की है। हम लोगों ने इनको चेयर्स पे बिठाया है, बाकायदा इनकी लाइनिंग की रही है। बाहर भी हमारी इसी तरीके से लाइनिंग है, इसी तरीके से अंदर लाइनिंग है, ताकि किसी भी जो किस्म के ना किसी को परेशानी ना हो। गर्मी का मौसम है, रोज़े में है, रोज़े की वजह से कोई मसला ना परेशानी हो सके। हमने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है, बाकी अब देखें इसमें क्या बनता है। जी जी बिल्कुल, ऐसे जैसे हमने बात की, ऐसे जो उमर का कहना था कि खवातीन के लिए इस काविश को सर अंजाम दिया गया है ताकि खवातीन जो है बआसानी जो है आटा ले सकें। खवातीन के लिए एक अच्छा इकदाम किया गया है ताकि खवातीन को धूप में जो है लाइनों में ना लगना पड़े, बल्कि खवातीन जो है बआसानी जो है मर्दों की और खवातीन की अलग-अलग लाइनें बना दी गई हैं ताकि ये जो बआसानी आटा ले सके, इन्हें मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े। अब बहुत सी ऐसी खवातीन थी जो रोजे की हालत में बाहर खड़ी होती थी, अब उन्हें बाहर खड़ा नहीं होना पड़ता, बआसानी आती है, कुर्सियों पर बैठती है, आसानी से आटा लेती है। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताइएगा अम्मा जी, आटा जो है दिया जा रहा है, इस हवाले से बिठाया है कुर्सियों पे, पहले धूप में खड़ा होना पड़ता था, क्या कहेंगे? अब तो छां में बैठे हैं, सारा आटा अच्छी तरीके ना मिलना है। जी क्या कहेंगे? अच्छे तरीके से मिल रहा आटा, ठीक है ना? हमें तो पता नहीं ठीक है। जी बिल्कुल, खवातीन जो है इस हवाले से काफ़ी खुश दिखाई दे रही हैं। खवातीन का कहना है कि अब धूप में जो है वो खड़े नहीं होना पड़ता, बल्कि बाआसानी जो अगर देखा जाए तो आटा जो है वो मिलता है। रोज़े की हालत में गर्मी में धूप में खड़े होना बहुत मुश्किल होता था, अब जो है बाआसानी जो है मर्दों के लिए और खवातीन के लिए अलग-अलग काउंटर बना दिए गए हैं। खवातीन जो है वो अपने काउंटर से आटा आसानी से वसूल करती हैं और उन्हें धूप में लाइनों में खड़े होने की बजाय जो है वो बाआसानी कुर्सियों पर बैठ कर जो है वो आटा लेती हैं। और जो कि मर्द हैं उनकी दूसरी जानब अगर देखा जाए, मर्दों की जो है वो लाइनें बना दी गई हैं, मर्दों को अलहदा जो है उनके काउंटर बना दिए हैं, अलहदा कुर्सियां, ताकि मर्द भी जो है बआसानी आटा लेते हैं। मेरे कुछ और खातून मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी क्या कहेंगे? मुझे इंतज़ाम तो मुझे इनका बहुत अच्छा लगा है। बहरहाल ये जो चिप वाला है ना, इनको चाहिए था कि जी मैं बता रही थी कि इनका एंट्री का और इनका ये बिठाने का ये सब इंतजाम सही है। बिल्कुल, खवातीन जो है इस हवाले से काफ़ी जो है खुश दिखाई दे रही है। खवातीन का कहना है कि जो अगर देखा जाए बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत की जानिब से किया गया है ताकि खवातीन और मर्दों के लिए सबसे पहले बहुत सारी ऐसी अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टेक सिंह में जुम्मा के रोज आटा की फराहमी नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद, डीपीओ आरिफ शहबाज आटा पॉइंट्स पर मौजूद। दोनों अफसरान की निगरानी में आटे की फराहमी जारी है।
आपको बता रहे हैं टोबर टेक सिंह से। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। टोबर टेक्सिंग में मुफ्त आटे की फरहमी जारी है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ 80,000 से जायद थैले जो है वो शहरियों में तकसीम किए गए। ताहम आज भी DPO टोबर टेक्सिंग और डिप्टी कमिश्नर जो है उनकी निगरानी में आटों की जो फरहमी है वो जारी है। डिप्टी कमिश्नर से बात भी करते हैं, उनसे जानते भी हैं। असर आप बताइएगा कि आटे के हवाले से कि कल तो बड़ा एक फिगर था कि 80,000 से ज़्यादा थैले तकसीम किए गए थे, आज अभी तक कितने थैले जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हमने 60,000 से ज़्यादा जो आटे के थैले हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और हमारा आज टारगेट है कि हम 90,000 प्लस जाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों का काफ़ी रश है, लेकिन उनको प्रॉपरली जो उनसे एंटरटेन किया जा रहा है। और स्टेडियम वाला जो सा ये फुटबॉल स्टेडियम वाला पॉइंट है, इसमें हम अभी तक जो सा वो 15,000 से ज़्यादा थैले डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। आज का कोटा यहाँ पे एग्जॉस्ट कर चुके हैं। इंशाल्लाह एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ हुकूमत पंजाब फ्राइडे को ऑफ होगा और ये मैसेज मैं चाह रहा हूँ कि तमाम लोगों तक पहुँच जाए और हफ्ते से दोबारा इसको हम स्टार्ट करेंगे और 25 रमज़ान तक ये आटे की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और रमज़ान में जो जुम्मातुल मुबारक होगा उसमें आटे की डिस्ट्रीब्यूशन की सप्लाई नहीं होगी। सर, आप पूरा ज़िला जो है वो फिर रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं, ओवरऑल कैसे इंतजाम आपने देखे हैं? जी आप ख़ुद भी देख रहे हैं इंतज़ामात जो उनसे अपनी पूरी कोशिश की है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए और किसी भी किस्म के हादसा से बचा जाए। सिक्योरिटी भी बेहतरीन है, DPO साहब भी मेरे साथ विजिट कर रहे हैं। और परफेक्शन तो नहीं है, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है और हम हर रोज़ सीख रहे हैं, हर रोज़ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हर आने वाला दिन पिछले से बेहतर है। अच्छा, बिल्कुल बिलाशुबा टोबर टेक्सिंग में इंतजामात लाइके तहसीन है। इस हवाले से मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुफ्त आटे की तकसीम जारी। शोरकोट में DSP मेहर हयात ने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में इंतजामात का जायजा लिया। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा। हुकूमत पंजाब का एक ऐसा इक़दाम है जिसमें फ्री आटा तकसीम किया जा रहा है, जिसमें तहसील शोरकोट के 19 पॉइंट्स हैं, वहाँ पे फ्री आटा तकसीम किया जा रहा है। आज सुबह 6 बजे से यहाँ पे जो है वो आटा तकसीम किया जा रहा था। तो DSP मअमर हयात सरगाना जो हैं वो भी मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम का जायज़ा भी ले रहे हैं। तो मेरे साथ हमारे हयात सरगाना साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। ये बताइएगा कि आप इंतजाम का जायज़ा ले रहे हैं, कैसे इंतजाम हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे शोरकोट सर्कल में ये हमारा एक मेगा पॉइंट है, गवर्नमेंट हाई स्कूल शोरकोट सिटी। इसमें ज़्यादा रश है। इसके बाद हमारा आवासपुरा है, म्यूनसिपल कमेटी है और बाकी रूरल के हैं। वहाँ पे SHOs अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पे भी SHO सिटी खुद मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ और साथ हमारे AC साहब शोरकोट भी मौजूद हैं। रश है, इसमें कोई शक नहीं, रश है, ज़्यादा है, लेकिन हम उसको ड्यूटी के वाले से मैनेज भी कर रहे हैं। आज सुबह हमने हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक 6 बजे से आटा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से शुरू हो गई थी। हमारे तमाम सेंटर पे शोरकोट सर्कल में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर 6 बजे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई थी और अभी तक स्मूथली इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से बगैर किसी बदनज़मी के शुरू है। और इंशाअल्लाह हम ड्यूटी अपनी पूरी कर रहे हैं और आवाम को मुफ्त आटा हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक पहुँचा रहे हैं बगैर किसी बदनज़मी के। थैंक यू। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि आज सुबह 6 बजे से जो फ्री आटा है वो तकसीम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में इनकी जानिब से जो शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, जंग के सार्फिन के लिए निगरान हुकूमत का बड़ा रिलीफ। जिला भर के आटा तकसीम मराकज पर 1 लाख के लगभग आटे के थैले फराहम कर दिए गए। ख्वातीन के लिए अलग मराकज कायम करने का फैसला किया गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग के अंदर मजमूई तौर पर जो बिस प्रोग्राम के बेनिफिशरीज हैं उनकी तादाद जो है वो 4,92,000 है। पहला फेज़ मुकम्मल हो चुका है। दूसरे फेज़ में 2 थैले जो हैं वो फीकस दिए जा रहे हैं और इस हवाले से मजमूई थैलों की तादाद जो जंग में इस वक्त फ्राहम की जा रही है 1,20,000 से जायद है। और सार्फिन की बड़ी तादाद जो है वो रश कर रही है मुख्तलिफ मराकज़ की तरफ, जहाँ पर हुकूमत की जानिब से जो है वो मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जो है वो जारी है। बहुत से ऐसे सार्फिन मौजूद हैं जिन्होंने 2 थैले जो हैं
वो ले लिए हैं। फी खानदान जो है वो 2 थैले दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जिला इंतजामिया की जानिब से कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत पर यह फैसला किया गया है कि खवातीन के लिए जो है वो अलग काउंटर्स और अलग सेंटर्स जो है वो कायम किए जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि झंग में सिटी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है 2 मेगा सेंटर और तहसीलों में एक मेगा सेंटर जो है वो कायम किया जाएगा। आने वाले दिनों में बच्चों के इम्तहानात जो है वो शुरू हो रहे हैं। इस हवाले जो स्कूलों के अंदर मौजूद सेंटर्स हैं उनको भी शिफ्ट करने के हवाले से जो है वो इकदाम उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ सारफी भी मौजूद है, बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, आपको आटे का थैला मिला है? मिला जी। अच्छा, अब आप दूसरा थैला लेने आए हैं? जी हाँ, दूसरा थैला लेने आए हैं जी बिल्कुल। कुछ सार्फिन ऐसे हैं जिनको जो है वो पहला थैला जो है वो मिल चुका है, अब दूसरा थैला जो है वो लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ खवातीन की शिकायत भी हैं कि मुतअद्दिद सेंटर्स के ऊपर रश होने की वजह से थैला नहीं मिल रहा, जिस वजह से इंतजामिया की जानिब से ये फैसला किया गया है कि अब जो है वो काउंटर्स की तादाद और स्कैनिंग। बहुत शुक्रिया आपका। तानियावाला ख्वातीन के आटा पॉइंट पर पुलिस कांस्टेबल की जानिब से करप्शन करने का मामला सामने आ गया। कांस्टेबल आबिद हुसैन ख्वातीन से रिश्वत लेकर आटे की पर्ची बनवा रहा था। ख्वातीन की शिकायत पर एसपी अजहर जावेद का नोटिस, कांस्टेबल को गिरफ्तार करके हवालात मुंतकिल कर दिया गया। आपको बता रहे हैं तांदियावाला से खवातीन के आटा पॉइंट पर पुलिस कांस्टेबल की जानिब से करप्शन करने का मामला सामने आ गया। कांस्टेबल आबिद हुसैन खवातीन से रिश्वत लेकर आटा की पर्ची बनवा रहा था। खवातीन की शिकायत पर एसपी अजहर जावेद का नोटिस, कांस्टेबल को गिरफ्तार करके हवालात मुंतकिल कर दिया गया। कांस्टेबल रिश्वत लेकर ख्वातीन को आटा की पर्ची देता था। पुलिस कांस्टेबल आबिद हुसैन ड्यूटी न होने के बावजूद आटा पॉइंट पर मौजूद। कांस्टेबल आबिद हुसैन ख्वातीन से फी थैला रकम लेकर आटा की पर्ची देता था। शिकायत पर एसपी अजहर जावेद का नोटिस, कांस्टेबल गिरफ्तार, हवालात मुंतकिल। कांस्टेबल आबिद हुसैन एडिशनल सेशन जज। आपको बता रहे हैं तांदियावाला से पुलिस कांस्टेबल रिश्वत लेकर खवातीन को आटा पर्ची देता पकड़ा गया। आबिद हुसैन नामी कांस्टेबल ड्यूटी न होने के बावजूद आटा पॉइंट पर मौजूद था। कांस्टेबल आबिद हुसैन खवातीन से फी थैला रकम लेकर आटा की पर्ची देता था। शिकायत पर एसपी अजहर जावेद का नोटिस, कांस्टेबल गिरफ्तार, हवालात मुंतकिल कर दिया गया। आपको खबर दे रहे हैं तांदियावाला से पुलिस कांस्टेबल रिश्वत लेकर खवातीन को आटा पर्ची देता पकड़ा गया। तांदियावाला में खवातीन के आटा पॉइंट पर पुलिस कांस्टेबल की जानिब से करप्शन करने का मामला सामने आ गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये तानलेवाला में पुलिस कांस्टेबल रिश्वत लेकर जो है मर्दों खवातीन को आटा की पर्ची देता था। आबिद हुसैन नामी कांस्टेबल ड्यूटी ना होने के बावजूद आटा पॉइंट पर मौजूद होता था। कांस्टेबल आबिद हुसैन खवातीन से फी थैला रकम लेकर आटा की पर्ची देता था। खवातीन की शिकायत पर एसपी अजहर जावेद ने नोटिस लेकर फौरी तौर पर कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। कांस्टेबल आबिद हुसैन को थाना सिटी हवालात मुंतकिल करके मुकदमे का इंदराज भी कर लिया गया है। एसपी अजहर जावेद ने कहा कि कांस्टेबल आबिद हुसैन एडिशनल सेशन जज का गनमैन तैनात था। पुलिस में छुपी काली भेड़ों को हरगज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिश्वत लेकर महकमा की बदनामी का बायस बनने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी गुलरेज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत के तारीख साज रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटा स्कीम का 10वां रोज निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में पंजाब भर में मुफ्त आटे के 2 करोड़ थैले तकसीम कर दिए गए। फैसलाबाद डिवीजन में 24,60,000 आटे के मुफ्त थैले तकसीम किए गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आटा तकसीम सेंटर्स पर फराइज सर अंजाम देने वाले अफसरान और अमले को शाबाश दी। कहते हैं IT बोर्ड और दीगर महकमों का स्टाफ दिन रात मेहनत कर रहा है। इंतजामिया और पुलिस समेत तमाम स्टाफ को खराज तहसीन पेश किया। रमजान मुबारक में इफ्तार दस्तरख्वान का अहम जुज़ खजूर मजीद महंगी कर दी गई। फी किलो रेट 400 से बढ़ाकर 480 रुपए कर दिया गया। 640 रुपए किलो में मिलने वाली खजूर 720 रुपए किलो में बेची जाने लगी। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा।
आज बिल्कुल खजूर बुनियादी ज़रूरत समझी जाती है रमज़ान मुबारक के अंदर अफ्तारी के लिए, लेकिन खजूर की कीमतें जो हैं वो अब बढ़ती जा रही हैं। रमज़ान मुबारक से कबल 2000 रुपये फ़ी मन खजूर की कीमत जो है वो बढ़ी, जिसके बाद खजूर जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो हो गई और 50 रुपये फ़ी किलो खजूर का रेट बढ़ा और अभी 80 रुपये फ़ी किलो खजूर की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है, जिसके बाद खजूर की कीमत 480 रुपये फ़ी किलो मार्केट के अंदर हो चुकी है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछता हूँ क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे खजूर की बढ़ती कीमतों के हवाले से क्या परेशान? हुकूमत को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि वो इनका खजूर रमज़ान के दिनों में तो इनका रेट कम करें, सस्ती करें। जी बिल्कुल, रमज़ान के महीने के अंदर खजूर सस्ती होनी चाहिए, हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। और भी यहाँ पर शहरी हैं। जी आप बताइएगा, रमज़ान मुबारक में अफ्तारी की बुनियादी ज़रूरत है खजूर, लेकिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? जी मैं तो हुकूमत से ये मुतालबा करूँगा कि इतनी की होनी चाहिए कि हर गरीब और अमीर ले सके। देखें ना, ये खजूर है 800 रुपये किलो है, 1200 रुपये किलो है, 1600 रुपये किलो है, गरीब बंदा नहीं ले सकता। इतनी की होनी चाहिए कि चलो हर गरीब। रमजान उल मुबारक में इफ्तार दस्तरख्वान का अहम जुज़ खजूर मजीद महंगी कर दी गई। हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदे फजील अहमद। बहुत शुक्रिया फजील आपका। मुल्की बरामदात का सबसे बड़ा टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे नुमाया रहने वाला नेटवेयर सेक्टर ताहाल पांव पे खड़ा ना हो सका। गुज़िश्ता साल की निस्बत 30% से जायद खसारे में चला गया। मजीद जान लेते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? मुल्क के अगर मौशी हालात की बात करें तो सबसे अहम एक्सपोर्ट्स में 64% हिस्सा रखने वाली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में सबसे टॉप पे नेटवेयर था और नेटवेयर भी मुसलसल डाउनफॉल का शिकार नज़र आ रही है। और ये कहीं 1-2% नहीं बल्कि 20% से ज़ायद अगर देखें तो डाउनफॉल नज़र आ रहा है। हमारे साथ एक्सपोर्टर मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर PHA में हैं हाजिर खान साहब। खान साहब, कैसे देखते हैं नेटवेयर जो कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री का पहिया चलता रहता है और हमारा हमसाया मुल्क देखें तो बांग्लादेश में बेहतर जा रहा है, लेकिन हम जो बहुत बेहतर थे हम इस सबसे टॉप एक्सपोर्ट सेक्टर में भी डेफिसिट में। असल में सबसे जो अहम चीज़ है ना वो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं। तमाम दुनिया में वो कोशिश करते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बने, लोग अर्न करें। जब लोग अर्न करेंगे तो वो अपने से नीचे तबके पे इन्वेस्ट करेंगे। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट या एक्सपोर्टर पाकिस्तान, फ़र्ज़ करें मैं हूँ, जो इंडस्ट्रियलिस्ट मैं या मेरे अलावा जितने भी हैं, अगर हम अर्निंग करते ना तो वो हम कहीं और नहीं पैसा लेके जाते, हम उसी इंडस्ट्री को इन्हांस करते हैं। जब हम उसी इंडस्ट्री को इन्हांस करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट इन्हांस होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है। उसकी एग्जांपल आपको कोविड की शक्ल में मिली कि कोविड में हमारा बिजनेस एक्सपैंड किया, हमारी जो लेबर है वो शॉर्ट होगी। तो इसलिए हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये चाहिए कि हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको एक्चुअल बिजनेस कम्युनिटी को बिठा के उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। 2-3 माह में मजीद बुरे हालात हो सकते हैं क्योंकि जो रिफंड्स हैं वो मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो गए। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। फैसलाबाद में कोरोना के मजीद 2 टेस्ट मुस्बत आ गए। महकमा सेहत इंतजामिया ने रिपोर्ट जारी कर दी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में कोरोना के मजीद 2 टेस्ट पॉजिटिव आ गए। महकमा सेहत इंतजामिया ने रिपोर्ट जारी कर दी। इसी हवाले से कोरोना के मजीद 2 टेस्ट मुस्बत आ गए। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से रिपोर्ट जारी। जिला भर में 24 घंटों के दौरान 15 अफराद के टेस्ट मुस्बत, 13 अफराद की मनफी और 2 मुस्बत रिपोर्ट आई, जिसके अस्पताल में कोरोना का कोई मरीज जेर इलाज नहीं। आपको बता रहे हैं जिला भर में 24 घंटों के दौरान 15 अफराद के टेस्ट करवाए गए, जिनमें से 13 अफराद के मनफी और 2 के मुस्बत रिपोर्ट हुए। कोरोना के मजीद 2 टेस्ट मुस्बत आ गए। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस से मुतल्लिक गुज़िश्ता 24 घंटे की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक 15 मरीजों का जो तो वो टेस्ट किए गए और 15 मरीजों में से 2 मरीजों की जो है वो रिपोर्ट मुस्बत आई है। इस तरह 24 घंटे में फैसलाबाद जिला भर में कोरोना का जो तनासब है वो 13% फैलाव जो है वो रिकॉर्ड है। ताहम महकमा सेहत इंतजामिया का ये कहना है कि जो मरीज हैं इस वक्त फैसलाबाद के किसी भी अस्पताल में जो मरीज कोरोना का पॉजिटिव जो है वो जेर इलाज नहीं है। और ऐसे में महकमा सेहत इंतजामिया से शहरियों से अपील की जा रही है कि कोरोना के मरीज जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, इसलिए शहरी एहतियात बरतें और ऐसे मकामात पर जाने से परहेज करें। हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा, हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं फैसलाबाद के जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी में आने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर। अस्पताल इंतजामिया ने लेबर रूम और शोबा अंदरूनी मरीजा वार्ड को फॉल कर दिया। हामिला ख्वातीन को 24 घंटे डिलीवरी की सहूलत मुयस्सर आ सकेगी।
अज़रदार हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अज़रदार, बताइएगा। हसीब शहीद कॉलोनी और गिरदनवा के मकीनों से मुतल्लिक अच्छी खबर है कि उनके मरीज़ जो हैं वो जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी में मुकम्मल तौर पर जो है वो अब इलाज की सहूलत हासिल कर सकेंगे, क्योंकि जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे लेबर रूम फाल कर दिया गया है और इसके साथ साथ शोबा अंदरूनी मरीज़ा जो फाल कर दिया गया। कौन कौन से मरीज़ मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और हामला ख़वातीन को किस किस टाइम जो है इलाज की सहूलत मुयसर आ सकेगी और कौन सी सहूलत मुयसर आ सकेगी। हमारे साथ MS जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी डॉक्टर जाफ़र मौजूद है। जाफ़र साहब बताएं, कब से शुरू कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास लेबर रूम तकरीबन एक दिन से इंशाल्लाह कल से 1 अप्रैल से यहाँ पे शुरू हो जाएगा और हमारे पास जितनी भी हमला ख़वातीन हैं वो यहाँ पे अपनी डिलीवरी के लिए यहाँ पे आ सकती हैं। उसके अलावा जो फर्दर कोई एमरजेंसी होती है तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे पेशेंट को यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास इंडोर पेशेंट वार्ड भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें हमारे पास जितने भी मेडिसिन के पेशेंट होंगे, सर्जरी के जो पेशेंट होंगे, उसके अलावा गायनी से रिलेटेड होंगे या आर्थोपेडिक से रिलेटेड जो पेशेंट्स होंगे वो भी यहाँ पे दाखिल हो सकते हैं। लेबर रूम के वाले से 24 घंटे यहाँ पे डिलीवरी की सहूलत मौजूद होगी। नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऑपरेशन भी होगा? 24/7 जो हमारे पास 24 घंटे यहाँ पे और हफ्ते में 7 के 7 दिन यहाँ पे डिलीवरी की सहूलत मौजूद होगी और उसके अलावा ऑपरेशन की सहूलत थोड़े दिनों में, चंद दिनों बाद। अज़रदार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। देर आए दुरुस्त आए। 6 माह कबल FDA के बोर्ड ऑफ गवर्नर से मंजूरी के बाद बिलाखिर FDA हुकाम की जानिब से निशाताबाद पुल के नीचे जुमरा रोड साइड पर बनी तमाम गैर कानूनी दीवारें हटा दी गईं। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं वकास से। जी वकास, बताइएगा। निशाताबाद पुल के नीचे बने तमाम तर दर्रे जो हैं उनको FDA हुकाम की जानिब से क्लियर कर दिया गया है। FDA हुकाम की जानिब से पुल के नीचे मौजूद तमाम तर दीवारें और गार्बेज जो है उसको मुकम्मल तौर पे हटाया जा रहा है। इस हवाले से FDA हुकाम का ये कहना है कि निशाताबाद पुल के नीचे मौजूद गार्बेज के ढेर और इसके साथ साथ दीवारों के अंदर जो है नशई अपनी आमाजगा बना चुके थे, जिसे ना सिर्फ अवामी शिकायत पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है बल्कि अब पुल के नीचे मौजूद तमाम तर एरिया जो है इसे सफाई के बाद जो है एक पार्क की शक्ल जो है वो दी जाएगी। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स FDA की जानिब से भी 6 माह कबल ये फैसला किया गया था कि निशाताबाद पुल के नीचे दोनों तरफ मौजूद, चाहे वो झुमरा रोड लिंक साइड हो या इसके साथ साथ निशाताबाद लिंक साइड हो, दोनों अतराफ में पुल के नीचे मौजूद कब्जा माफिया को न सिर्फ हटाया जाएगा बल्कि यहाँ ग्रीन बेल्ट जो हैं वो बनाए जाएंगे ताकि यहाँ से गुजरने वाले शहरी जो हैं वो इस खूबसूरत और पुरफिजा मुकाम पर न सिर्फ बैठ सकें बल्कि अपना कुछ वक्त भी यहाँ पर गुजार सकें। इसके साथ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में कायम प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों की इंस्पेक्शन के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। बल्दियाती इदारों की प्लानिंग ब्रांच से इसी ज़मन में मुकम्मल इंफॉर्मेशन शेयर। महकमा बल्दियात पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मजीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। बात करें प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के हवाले से तो लोकल गवर्नमेंट को ये टास्क सौंपा गया है कि उनकी जो एक परफार्मे पर उनकी फहरिस्त मुरतब की जाए और इस सिलसिले में जो मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमें, गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमें, उसके अलावा जो इन प्रोसेस है उनके मुतालिक बताया जाए और फिर जो गैर कानूनी जो कॉलोनीज़ बनाई गई हैं प्राइवेट हाउसिंग स्कीमें उनके हवाले से एक फहरिस्त भजवाई जाए और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने ये ड्यूटी चीफ अफसरान को सौंप दिया कि उस सिलसिले में अपनी टीम बनाए और उसके बाद जो है वो इन फरिश्तों को मुरतब किया जाए ताकि जो यहाँ पर कानूनी मंजूर शुदा उनका जायज़ा लिया जा सके, जो इन प्रोसेस हैं उनके हवाले से लायामल बनाया जा सके और जो गैर कानूनी कॉलोनीज़ हैं उनके मुतल्लिक SOPs तय किए जाएँ कि उनके हवाले से क्या इक़दाम किए जा सकते हैं और उनको किस तरह से मंजूर करना है या जुर्माने आयद करने हैं। तो इस हवाले से आने वाले दिनों में ऑपरेशन भी किया जाएगा। तो इस सिलसिले में ये हिदायत जारी कर दी गई हैं चीफ अफसरान के लिए कि इनकी बाकायदा तौर पर जो डेटा है वो चीफ अफसरान के पास होना चाहिए और एक परफार्मा जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने फरिश्त की। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। समुद्री जुडिशल कॉम्प्लेक्स में रिकॉर्ड रूम के लिए 2 करोड़ 13 लाख की मंजूरी। इब्तदाई तौर पर 33 लाख रुपए जारी कर दिए गए। समुद्री जुडिशल कॉम्प्लेक्स में रिकॉर्ड रूम के लिए 2 करोड़ 13 लाख की मंजूरी। इब्तदाई तौर पर 33 लाख रुपए जारी कर दिए गए। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान असलम से। जी इमरान, बताइए। जुडिशल कम्प्लेक्स समुद्री में रिकॉर्ड रूम की तामीर नौ के लिए लाहौर हाई कोर्ट की जानब से 2 करोड़ 13 लाख के फंड्स मंजूर किए गए हैं, जबकि इब्तदाई तौर पर समुद्री में जुडिशल कम्प्लेक्स की तामीर नौ के लिए रिकॉर्ड रूम के लिए 33 लाख के फंड जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह जुडिशल कम्प्लेक्स पीर महल की तामीर नौ की स्कीम के लिए महकमा लाहौर हाई कोर्ट की जानब से 30 करोड़ 60 लाख के फंड जो है वो मंजूर किए गए हैं। इब्तदाई तौर पर जुडिशल कम्प्लेक्स पीर महल के लिए जो है
वो लाहौर हाई कोर्ट की जानब से जो है वो 3 करोड़ के फंड जो है वो जारी कर दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानब से इन तमाम तर स्कीमों को जो तरक्याती काम है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को जो है वो सौंप दिया गया है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद इन तमाम तरक्याती स्कीमों पर काम मुकम्मल करेगा और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर फैसलाबाद और महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी कर दिया गया है। इन जुडिशल स्कीमों पर बिल्डिंग के काम की जानब से काम मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट की जानब से मरासले में हदायत जारी कर दी गई हैं कि इब्तदाई तौर पर समुद्री के लिए 33 लाख जबकि पीर महल के लिए 3 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए हैं। बिल्डिंग के काम को हदायत जारी की गई हैं कि इब्तदाई तौर पर जो जारी किए गए अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश से शहर का मौसम खिल उठा। रोजेदारों का रोजा ठंडा हो गया। शहरियों ने सस्ताने के लिए डी ग्राउंड का रुख कर लिया। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी मोहम्मद अली, बताइएगा। शहर फैसलाबाद में रात के होने वाली बारिश से शहर का मौसम यकसर तब्दील होता नज़र आ रहा है। काफ़ी खुशगवार हो गया है, हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी ग्राउंड में, जहाँ पर फूल खिलखिला उठे हैं, रंग बिरंगे फूल और हरियाली जो है वो ज़्यादा सामने आ रही है। शहरी काफ़ी खुशगवार जो मौसम है उसको इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रोज़े से हैं जनाब, माशाल्लाह रोज़ा भी ठंडा हो गया है, सस्ताने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे? जी काफ़ी खुशगवार मौसम है और इस ठंडी हवा में काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो हम जैसे ही मौसम अच्छा होता है तो हमारे घर के पास है, इसलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने आप को अपने मामलात को बेहतर करने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि ग्रीनरी है और इसको देख के हम बहुत ज़्यादा जो है ना एक इंसान को अंदर से उसकी जो सेहत है एक तो वो बहुत अच्छी हो जाती है और दूसरा ये है कि उसके माइंड जो है ना काफ़ी रिलैक्स हो जाता है, बाकी हो जाता है। और नौजवान मेरे साथ मौजूद है, रोज़े से भी है नौजवान, माशाल्लाह कैसा लग रहा है आज? जी मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा खुशगवार है। अब देखिए ये मैं समझता हूँ कि ये जो बारिशें हो रही हैं बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह पाक ने अपने रोज़ेदारों के लिए एक बहुत बड़ी ये नेमत है। ठीक है, जो मौसम यहाँ पे काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। इतने सारे लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, मसलन के मौसम यहाँ पे बहुत खुशगवार है, हमें मज़ा आ रहा है यहाँ पे मसलन के रोज़े मौसम इंजॉय कर रहे हैं लोग, बिलखुसूस जो रोज़ेदार हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और जो मोहम्मद अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।